अब घर जो है सिर्फ घर ही नहीं है, घर में देखो कितना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। जो बिल्डर घर बना रहा है, बैंक उसको भी लोन दे रही है। देखो पुराने और नए लोगों के बीच में एक बेसिक अंतर है। पुराने लोग अपने बारे में कम सोचते थे, समाज के बारे में ज्यादा सोचते थे। और न्यू जनरेशन अपने बारे में पहले सोचता था, क्योंकि इतना ज्यादा दिन पर दिन ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर हम बात करें कानपुर की, आज से करीब 30-40 साल पहले एक स्कूल टीचर अपना लिमिटेड कमाई से भी कानपुर में जमीन खरीद के घर बना लेता। आज हो सकता है। अब भारत में कोई बिजनेस तभी तक बूम करता है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना, तभी तक बूम करता है, मतलब तेजी आती है, जब तक वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप लोगों के दायरे में रहता है। कोई बिजनेस जैसे ही मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों के पहुंच से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना, तो फिर वो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। और बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, रियल एस्टेट। देखो होता क्या है, जिनके पास बहुत पैसा है उनको सोचना क्या है, नहीं। जो गरीब लोग हैं वो घर के बारे में सोचते नहीं है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख का वेट करते हैं, अपना बनवाए, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे का घर बनाते हैं, लेकिन अपने लिए तो उनके पास घर नहीं है। अब सपोज कि आप 25 साल की एज में या मान लो 30 साल की एज में आपको नौकरी लगी कानपुर में, आप बाहर से पढ़ने आए, तो सबका इच्छा होता है कि चलो शहर में भी क्या होता है, एक घर होता है, जितना हम रेंट दे रहे हैं उतना में घर हो जाएगा। तो फिर आप कैलकुलेट करते हो कि 30 साल के एज में आप नौकरी कर रहे हैं, 60 साल में रिटायर करोगे तो कितना साल है, 30 साल है। उसके बाद जो है तो आप देखते हो मकान का जो फ्लैट आपको चाहिए तो वो करीब 60 लाख रुपए का है। तो आप अपना गुना भाग करते हो कि थोड़ा बहुत घर से लगा दें और बाकी बैंक से लोन लेके क्या करें, खरीद लें। तो जब तक हम रिटायर करेंगे तब तक सारा लोन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के बाद अपना बिल्कुल लोन फ्री घर होगा। यानी आप जब एस्टिमेट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपको लगता है कि ये घर जो है आपके पहुंच के भीतर है। नहीं बात समझे, इट इज विद इन योर रीच। पॉइंट समझ में आ गया। इसलिए आप क्या करते हो, ट्राई करते हो तो क्या होता है, आप सफल होते हो। अब घर जो है सिर्फ घर ही नहीं है, घर में देखो कितना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। जो बिल्डर घर बना रहा है, बैंक उसको भी लोन दे रही है, आप खरीद रहे हैं, आपको भी। बैंक की कमाई दो तरह से है। रियल एस्टेट में दो चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है, सीमेंट और आयरन। और भारत का जो 8 कोर सेक्टर है उसमें ये दोनों भी है। तो रियल एस्टेट में तेजी आएगा, ये दोनों सेक्टर भी क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, लेबर को जॉब भी मिलता है। पूरा जो गल्फ में आज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कौन काम कर रहा है, 50 से 60 लाख तो भारतीय गल्फ में काम कर रहे हैं, लेबर ग्रुप में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां सारे काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन के बाद उसी प्रॉपर्टी का दाम जो है अब 1 करोड़ 20 लाख हो गया, 1 करोड़ 20 लाख। अब आप नौकरी करते हो, आप गुना भाग करते हो, आपको लगा कि एक नौकरी तो छोड़ दो, 2 नौकरी भी करेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। यानी अब ये आपके दायरे से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। और फिर आप एफर्ट नहीं लोगे, और एफर्ट नहीं लोगे तो सफल भी नहीं होगे। रियल एस्टेट क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपके नोएडा में चले जाइए, यही चीज हुआ। करीब 5 लाख फ्लैट जो है रेडी टू मूव, 20% रेट कम हो चुका है, फिर भी खरीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चूंकि ये रियल एस्टेट आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुका है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है न्यू जनरेशन की सोच, जो बहुत स्मार्ट है। देखो पुराने और नए लोगों के बीच में एक बेसिक अंतर है। पुराने लोग अपने बारे में कम सोचते थे, समाज के बारे में ज्यादा सोचते थे। और न्यू जनरेशन अपने बारे में पहले सोचता है, फिर मानते इस चीज को, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। न्यू जनरेशन, मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे जूनियर भी हैं, जो कैपेबल हैं, घर खरीद सकते हैं। लेकिन देखिए उनका मानना है कि घर खरीदना लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है, और वो 100% सही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है ये आपके भी काम आए, आपके भी काम आए। मान लो मैंने दिल्ली में घर खरीदा 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ का घर है। अगर उसमें से ब्लैक मनी हटा दो ना, अगर ब्लैक मनी नहीं होता तो 20 लाख में कोई नहीं खरीद पाता, इतना इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मनी का है। तो 2 करोड़ रुपया, चाहे मैंने अपने जेब से लगाया, बैंक से लोन लेके, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, तो उस पर मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूं। अरे उस पर मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूं ना।
तो ओपन मार्केट में आराम से दिल्ली से जगह में थोड़ी भी आपको फाइनेंस की जानकारी है तो 2% पर मंथ आदमी कमा लेता है। 2% पर मंथ, ज्यादा आपको लग रहा है तो 1% कर दो, तो 2 करोड़ रुपए का 1% कितना, 2 लाख रुपए। तो पर मंथ मैं 2 लाख रुपए लूज कर रहा हूं, जिस घर का रेंटल वैल्यू है 40,000। नहीं समझ में? यानी 40,000 बचाने के लिए मैं 2 लाख रुपए लूज कर रहा हूं। ईएमआई का टेंशन अलग, अरे ईएमआई का टेंशन अलग, ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी का भाव, अपना घर है तो वहीं रहना पड़ेगा, किराया का तो उठाओ दूसरे घर में चले जाओ। तो न्यू जनरेशन ऐसा सोचता है कि घर खरीदना इससे लाइफ का कोई बेकार डिसीजन है ही नहीं, इसलिए दे डोंट बाय। क्योंकि ये किराए पर हो गए, ठीक है, तो सेविंग ज्यादा है, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं कि आप यही रहिए। आप कल यहाँ परसों वहाँ आजकल तो है ना मूवर्स एंड पैकर्स वाला जो है, अब कुछ नहीं करना, उठा के पहुंचा देगा। जो सामान आप यहाँ से उठाए तो नए घर में वहीं रखेगा वो, इतना बढ़िया हो गया है। अब पुराने लोग थोड़ा अलग थे। पुराने लोग क्या थे ना, अरे किराया के मकान में अपना कम से कम घर होना चाहिए, रिश्ते वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, एक अपना घर तक नहीं है, ये थिंकिंग थी। न्यू जनरेशन ऐसा नहीं सोचता है, इसका असर दिखना शुरू हो गया। अब जैसे कुछ हमारे आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो हब हैं, जैसे बेंगलुरु, देन हैदराबाद, देन पुणे। एक नाम सुना ग्रुप का, ओयो ग्रुप का। ओयो ग्रुप जो पता है ना, होटल प्रोवाइड करता है। अब चूंकि न्यू जनरेशन का बिहेवियर चेंज हो गया, अब देखो इन्होंने क्या किया बिग सिटीज में, अब पूरा जो है अपार्टमेंट ये लोग ले लेते हैं लीज पे, 15 साल 20 साल 25 साल, और छोटा छोटा उसको अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, 3 BHK 2 BHK 4 BHK वेल फर्निश्ड। आपके ट्रांसफर हो गए या जॉब मिल गई आपको पुणे में, कुछ नहीं, अपना ये वाला बैग उठाओ, अपना आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सारा क्या करो, वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। साल भर रहना है, 2 साल रहना है, ठीक है, सर आपको रेंट पे करना है, और जिस दिन खाली किए अपना बैग उठाओ चले आओ, क्या जरूरत है करने का। तो कहीं से भी तो ये जो सोच है ना, ये भी रियल एस्टेट के कोलैप्स के कारण है। और मेरा अपना मानना है कि ये इससे बेहतर कोई सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज्यादा दिन पर दिन ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि प्राइस इतना तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कानपुर की, आज से करीब 30-40 साल पहले एक स्कूल टीचर अपना लिमिटेड कमाई से भी कानपुर में जमीन खरीद के घर बनवा लेता था। आज सोच सकता है वो? खरीदना दूर की बात है, सोच सकता नहीं सोच सकता है। और 2-3 जनरेशन के आगे जाओगे तो सोचना तो दूर की बात है, नहीं, आदमी के ख्याल में नहीं आया कि कानपुर में जमीन खरीद के क्या करें, हम घर बना ले। तो इसके कारण, ठीक है, तो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो है ना, ये इंडिया का ड्राइविंग फोर्स है। और कोई बिजनेस, मैंने क्या कहा, कोई भी बिजनेस तब तक फ्लरिश करता है जब तक वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों के दायरे में रहता है। जैसे ही उनके पहुंच से बाहर चला गया, वो बिजनेस कोलैप्स कर देगा।